देखो कल हमने पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग किए भी होंगे, स्कूल में ज़्यादातर बच्चे करते हैं। मान लो कि दो रबड़ है, दोनों रबड़ को क्या कर दिया, चिपका दिया एकदम, और उसके बीच में फूंक मार रहे हैं तो इससे आवाज़ निकलती है। या पेपर ले लिया, पेपर को इस तरीके से कटिंग कर लिया, इस तरीके से मोड़ लिया, और ऐसे फूंक मारेंगे ना तो पेपर में से एक आवाज़ निकलती है व्हिसिल टाइप की। तो वोकल कॉर्ड जो थे हमारे, तो इसी तरीके से नैरो स्पेस बनाते हैं, और हमारा जो फेफड़ा होता है वो हमारे हवा को जब भेजता है तो नैरो स्लिट से जब पास करता है तो आवाज़ निकलती है। तो अब वोकल कॉर्ड जो होते हैं आदमी में 20 mm लॉन्ग होते हैं, औरत में 15 mm लॉन्ग होते हैं, और बच्चों में सबसे छोटे होते हैं। इसीलिए देखे होंगे आदमी का आवाज़ अलग होता है, औरत का आवाज़ अलग टाइप का होता है, और बच्चों का आवाज़ अलग टाइप का होता है। हम बिना देखे बता सकते हैं कि ये किसका आवाज़ है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, साउंड का एक जगह से दूसरी जगह जाना। हमने यहां से बोला, अरे बोलते ही साउंड सभी दिशाओं में फैल गया, किसी भी डायरेक्शन में, आगे पीछे कहीं भी कोई भी बैठा हो हमारी आवाज को सुन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एयर मौजूद है। यदि पूरे एयर को निकाल दिया जाए तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मीडियम की आवश्यकता होती है। उसको एक एक्टिविटी से भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। देखो एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी है कि एक गिलास में, खाली गिलास है, पानी नहीं भरा हुआ है इसमें, तुमने मोबाइल को रखा है, मोबाइल को रखा और किसी दोस्त को बोला कि इसमें रिंग करो। तो रिंग किया तो रिंगिंग बेल तुमको सुनाई देगा, रिंगिंग साउंड सुनाई देगा कि मोबाइल में किसी का फोन आ रहा है। अब उसको हमने क्या किया कि इस गिलास को मुंह से ढक दिया, और जैसे ही रिंग हो रहा है तो हमने हवा को सक कर लिया, हवा को मुंह में खींच लिया। तो अब पूरा हवा नहीं खींच सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो खींच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को हमने कम कर दिया, तो मीडियम कम हो गया। तो क्या साउंड का एम्पलीट्यूड, साउंड की इंटेंसिटी कम होगी? हाँ, साउंड थोड़ा कम लाउड सुनाई देगा क्योंकि उसका मीडियम कम हो गया। तो इसीलिए हम अब बिल्कुल यदि खींच लेते, बिल्कुल यदि वैक्यूम क्रिएट कर देते, पूरी हवा खींच लेते, तो हमें आवाज सुनाई नहीं देती। इसीलिए हम कहते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब जहां कुछ भी नहीं है वहां साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो पहले हम देखेंगे कि लिक्विड में साउंड चलता है कि नहीं चलता है। पानी में तो तुम लोग डुबकी लगाए नहीं होगे देखने के लिए कभी साउंड चलता है कि नहीं चलता है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी किया, एक टब में पानी भर दिया, अंदर हमने रिंग बजाया, बेल बजाया, और पानी के ऊपरी लेयर में हल्का सा कान सटाया, इस तरीके से कि कान के अंदर पानी न जाए, नहीं तो बहुत घाटा हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना होगा फिर। तो इस तरीके से किया कि पानी न जाए कान के अंदर। तो हमने देखा कि इसके बेल का साउंड आराम से सुनाई दे रहा है। तो बेल का साउंड तो निकला यहाँ, किसके माध्यम से गया, पानी के माध्यम से ही तो गया ऊपर। तो साउंड लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। एक एक्टिविटी और किया, एक बड़ा सा स्केल लिया और हमने अपने दोस्त को बोला कि इसको कान के पास लगाओ, और यहाँ पे हम स्क्रैच कर रहे हैं अपनी उंगली से, घिस रहे हैं कुछ। तो ये घिसने की सनसनाहट आवाज कहाँ जा रही है, कान में जा रही है, इस सॉलिड के माध्यम से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साउंड सॉलिड मीडियम में भी ट्रेवल करता है। अब एयर में तो पता ही है, मान लो कि ये कान में नहीं सटाता और यहाँ पे स्क्रैच करता, तो जो भी आवाज़ सुनाई देता वो हवा के माध्यम से सुनाई देता। इसके दूसरे कान में यदि सुनाई दे रहा होगा तो हवा के माध्यम से, लेकिन ज़्यादा कौन सुनाई देगा, ये सॉलिड वाला, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद सबसे कम स्पीड गैस में होती है। समझ में आया? टेबल पे कान सटा लो और यहाँ पे कुछ बजाओ तो ये ज़्यादा सुनाई देता है, और वही कान उठा लेंगे तो उतना तेज सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कान उठा लेंगे तो हवा के माध्यम से आएगा कान में,
और कान सटा लिए हैं टेबल में तो सॉलिड के माध्यम से जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से चलता है साउंड। ठीक है, अब देखो ये टॉय टेलीफोन कहते हैं इसको। टॉय टेलीफोन का नाम सुना होगा। एक एक गिलास बांध लिया, बीच में रस्सी बांध ली, इधर से बोलो इसको सुनाई देगा। साउंड स्ट्रिंग के माध्यम से, उसको तो माध्यम चाहिए ना चलने के लिए, साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए, तो साउंड स्ट्रिंग के माध्यम से भी चल सकता है। तो साउंड सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है और गैस में भी चलता है। साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम। अब स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। हमारे कानों में साउंड कैसे सुनाई देता है? ठीक है, तो हमारे कान में द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। वो तेल वेल डालने वाला एक फनल देखे हो तुम लोग, जो क्या कहते हैं उसको, टीप कहते हैं। हाँ देखो देखो, तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ डालते हैं तो इस तरीके का हमारा ईयर का शेप बना होता है कि इधर कोई भी साउंड जाएगा तो वो घूम घूम के कहाँ चला जाएगा, अंदर। जैसे फनल के माध्यम से ऑयल डालते हो तो सारा का सारा ऑयल अंदर चला जाता है बोतल के, तो हमारा सारा का सारा साउंड कहाँ चला जाता है, कलेक्ट होके अंदर। इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल, एक कैनल टाइप का पाइपलाइन बनी हुई है जो अंदर लेके जाती है, और एंड में क्या होता है, एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। सबसे अंत में एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनी हुई है, एक मेम्ब्रेन है। इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम, और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। ठीक, अब देखो ईयर ड्रम कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक बोतल हमने लिया, उसको दोनों सिरों को काट लिया, एक सिरा पे हमने रबर से स्ट्रेच करके, रबर को टाइट करके बांध दिया। ये येलो कलर का रबर दिख रहा है ना। अब उस पे अनाज के 3-4 दाने रख दिए, और दूसरे कटे हुए, मतलब खुला जो ओपन एरिया है, ओपन एंड है, वहां से हम बोल रहे हैं कुछ, या फूंक मार रहे हैं या बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे बोलेंगे तो हवा कंप्रेस होती है ना, कंप्रेस होगी फिर आगे जाएगी। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं तो ऐसा एक्टिविटी देखने को मिला कि इस रबर के ऊपर जो दाने रखे हुए थे वो जंप कर रहे हैं। जंप कर रहे हैं मतलब क्या, जो पैटर्न वाली हवा हमारे मुंह से निकली वो पैटर्न वाली हवा यहाँ जाके टकरा रही है, और ये दाने उछल रहे हैं, मतलब ये सिग्नल आगे भेज सकते हैं। तो वैसे ही हमारा ईयर ड्रम होता है, जैसे जैसे हम बोलते हैं हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है इस रबर की भांति। ठीक है, या ये फनल टाइप का शेप है, यहाँ से साउंड का कलेक्शन हुआ, जितनी हवा यहाँ पे आई वो कलेक्ट हो गई, वो कलेक्ट होकर पास हुई फनल ये कैनाल के माध्यम से, कहाँ गई, लास्ट में क्या होता है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम रबर की भांति होता है, देखो स्ट्रेच एकदम टाइट बंधा हुआ रहता है, हाँ ईयर ड्रम है। और ये क्या है, इनर ईयर है, ये क्या है, इनर ईयर है। तो ईयर ड्रम जो है ना वो वाइब्रेट करता है, जैसे हम बोलेंगे जैसी हवा आई अंदर तो ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो किसी का कान का चदरा फट जाता है ना, तो वो हवा डायरेक्ट पास कर जाती है, इसीलिए उसको सुनाई नहीं देता है। तो कहते हैं ना किसका कान का चदरा फट गया, बहरा हो गया, ये समझ आया, क्योंकि ईयर ड्रम को यहाँ वाइब्रेट करना था, लेकिन ये तो लीकेज है, इसमें हवा गई, जैसी फोर्स लगाएगी तो हवा सुई पास कर गई, तो वाइब्रेट करेगा नहीं, वाइब्रेट करेगा नहीं तो आवाज सुनाई नहीं देगा। तो मान लो कि ईयर ड्रम ठीक है, तो ईयर ड्रम ठीक है तो ये वाइब्रेशन करके ये इनर ईयर तक अपनी बात को पहुंचा देगा, और द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। लास्ट में कहाँ चला जाता है सिग्नल, ब्रेन के पास, और ये ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि हमें सुनाई दे रहा है।